और आप हम सब चाहते हैं कि परमात्मा हमारे जीवन में आए, और जिस दिन वो आ जाते हैं तभी से आनंद प्रारंभ हो जाता है। तो उसी परम आनंद को कौन ले रहा है? माँ यशोदा और नंद। नंद कौन है कि जन्म तो वसुदेव और देवकी के यहाँ हुआ, लेकिन आनंद नंद बाबा और यशोदा मैया ले रहे हैं। तो कहते हैं कि जिसके जीवन में दुख होना हो, उसके जीवन में बाहर से सुख तो दिखाई देता है, लेकिन दुख कहीं ना कहीं से प्रकट हो ही जाता है। वसुदेव और देवकी के जीवन में दुख लिखा था, तो उन्हें पुत्र सुख नहीं मिला। उनका पुत्र होते हुए भी पुत्र सुख कौन ले रहे हैं? नंद बाबा और यशोदा मैया। कहते हैं दुंदुदी बाजे नंद के द्वारे, कृष्ण भयो वसुदेव के घर, और दुंदुबी बाजे नंद के द्वारे। और जिसके जीवन में दुख लिखा होता है, उसके दुख टरे नहीं टल सकते। और दुख कब आता है? जब जीवन में सत्कर्म समाप्त हो जाते हैं, पुण्य समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि पाप का पुत्र है दुख और पुण्य का पुत्र है सुख। जो पुण्य करता है उसके जीवन में सुख होता है, जो पाप करता है उसके जीवन में दुख आता है। आप जानते हैं कि इस जन्म में हमने अच्छा किया। लोग कहते हैं हम तो सबके साथ अच्छा करते, फिर हमारे साथ बुरा क्यों हुआ? बहुत से लोगों का ये प्रश्न होता है। लेकिन आप तो अभी अपने इसी जीवन के विषय में जानते हैं कि हमने अभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, लेकिन पूर्व जन्म का जो प्रारब्ध आपके संचित कर्म है, जो बचे हुए कर्म है, जिसके लिए आप यहाँ भोगने के लिए आए हैं धराधाम पर, उन कर्मों के विषय में हम नहीं जानते। तो कहीं ना कहीं उन कर्मों का भुगतान करने के लिए, वो हमारे जीवन में बचे कर्म को भोगने के लिए हम यहाँ रहते हैं। तो इसलिए सुख पुण्य का फल है और दुख पाप का फल। इसलिए हम अपने जीवन में पुण्यशाली बने। इस प्रकार नंद कौन है? नंद वो है जो सबको आनंद देते हैं। कौन है? जो सबको आनंद देते हैं। नंद एक उपाधि भी है। जिसके यहाँ 9 लाख गायें होती हैं उसे नंद कहा जाता है। कितनी? 9 लाख गायें। और नंद बाबा के यहाँ उस समय 9 लाख गायें थी, इसलिए उन्हें नंद कहा गया। इतनी गायों का पालन पोषण, इतनी गायों का पूजन अर्चन नंद बाबा किया करते थे। और कैसी गायें उनके यहाँ थी? सोने से जिसके सींग जड़े हुए थे, चांदी के खुर जिनके चरणों में लगे हुए थे गायों के, गले में हीरे मोती की मालाएं गाय पहनी हुई थी। ऐसी दिव्य गायें नंद बाबा के महल में निवास करती थी। इतनी गायों का जो मालिक होता था उसे नंद कहा जाता था। तो उन नंद बाबा के यहाँ भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। आज देखें, जिन गायों का पालन पोषण नंद बाबा ने किया, जिन गायों के लिए स्वयं भगवान कृष्ण गोपाल रूप धारण किए, जिन गायों के लिए भगवान गोविंद बने। कहते हैं कि भगवान जब तक वृंदावन में रहे, ब्रज में वास किया, तब तक भगवान ने पादुकाएं नहीं पहनी, चप्पल नहीं पहनी। भगवान ने नंगे पैर रहते थे बिना पादुका के, क्योंकि निरंतर भगवान के साथ गायें रहती थी। उन गायों की सेवा भगवान ने बिना पादुकाएं के की है। उन गायों की सेवा के लिए भगवान कृष्ण कितने तल्लीन रहे हैं।